श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक पृथ्वी सिंह जी बीकानेर के राजा कल्याण सिंह जी के बेटे तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम प्रभावती है। ये श्रुति रूपाते प्रगति हैं ताते उनके भाव रूप हैं। ये पृथ्वी सिंह जी बीकानेर के राजा कल्याण सिंह जी के वहाँ जन्मे। सो बालपने सो इनको चित्त साधु संगति में रहे। देश देश के साधु वहाँ आवते। 300 ये मिले सो ये राजा भये। तब प्रथम ही ये गोकुल मथुरा की यात्रा को चले। सो मथुरा जी में आए। तब चोबेन सो पूछे, जो ऐसो कोई महापुरुष बताओ जासो मिलिए। तब चोबेन ने कही, जो राजा यूँ तो बड़े बड़े महापुरुष या ब्रजमंडल में हैं, पर गोकुल में श्री गुसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी बड़े प्रसिद्ध हैं। बड़े बड़े राजा संत महात्मा गुणी स्वामी सब इनकी वंदना करत हैं। ताते उनते मिलो तो आछो है। तब राजा तत्काल श्री गोकुल आए। सो ता समय श्री गुसाई जी आपू श्री ठकुरानी घाट पर संध्या वंदन करी रहे हैं। सो राजा को श्री गुसाई जी के दर्शन भये। सो तेज पुंज अति उज्ज्वल अलौकिक दर्शन भये। सो राजा दर्शन करी के विस्मित होए रहो। पाछे अपने मन में कहे, जो ऐसे तेजस्वी पुरुष के दर्शन तो आज ताई या पृथ्वी मंडल पे भये नाही। इतने में श्री गुसाई जी आपू संध्या वंदन करी चुके। तब आपू राजा की ओर देखे। तब राजा श्री गुसाई जी को दंडवत करी के विनती किए, जो महाराजाधिराज कृपा करी मोको सेवक कीजिए। आज मेरो जन्म सुफल भयो। तब श्री गुसाई जी कृपा करी राजा को नाम सुनाई सेवक किए। पाछे एक व्रत कराए निवेदन करवाए। पाछे राजा को आप कहे, जो राजा अब तुम घर जाए भगवत सेवा करो। पाछे श्री गुसाई जी आप राजा को श्री बालकृष्ण जी को स्वरूप पधराए सेवा की सब रीति बताए और आशीर्वाद दिए, जो तुमको काल कबहू बाधा न करेगो। श्री ठाकुर जी के सदा सन्मुख रहोगे। पाछे राजा प्रसन्न होई अपने देश आए। सो भगवत सेवा प्रीतिपूर्वक करन लागे। वार्ता प्रसंगे। सो वे पृथ्वी सिंह जी कविता बहुत करते। सो उनने कवित्त सवैया दोहा चौपाई ऐसे अनेक प्रकार की कविता रची है और रुक्मणी बेल और श्यामलता इत्यादि ग्रंथ बनाए हैं। सो राजा को मन श्री ठाकुर जी के सिवाय और ठोर जातो नहीं। इनको चित्त श्री ठाकुर जी में ऐसो गड़ी गयो, जो संसार के विषय सब छूटे। सो अपनी रानी को हु पहचान न सके। ऐसो सेवा में राजा मगन रहे और परदेश जाई तब मानसी करे। सो एक समय राजा परदेश गए। तब बीकानेर के ऊपर शत्रु चढ़ी आए। तब दोनों औरतें शत्रु ने घेर लिए। तब श्री ठाकुर जी ने 3 दिन ताई शत्रुन ते लड़ाई करी। सो श्री ठाकुर जी के मंदिर में किवाड़ 3 दिन ताई भीतर ते बंद रहे, काहू ते खुले नाही। पाछे चौथे दिन जब शत्रु भाजी गए, तब मंदिर के किवाड़ खुले। सो यह बात राजा ने परदेश में मानसी करत में जानी। सो उनने दीवान को लिखी पठाई। सो दीवान पत्र बाँची के चकित वे रहो। सो राजा पृथ्वी सिंह जी ऐसे श्री गुसाई जी के कृपा पात्र भगवदीय भये। बहोरी राजा पृथ्वी सिंह जी को पृथ्वीपति दिल्ली बुलाए। सो राजा पृथ्वीपति के पास दिल्ली आए। तब माला तिलक छापा सब करी के आए। तब बादशाह पृथ्वी सिंह जी को देखी के मन में बहुत प्रसन्न भयो। कहे, जो देखो इनको अपने गुरु पे कैसो विश्वास है। पाछे बादशाह राजा को काबुल की ओर लड़ाई में जाइवे की कही। तब राजा ने विचार कियो, जो मेरी मृत्यु तो अमुक दिन मथुरा में विश्रांत घाट पे होइवे वारी है। सो अब कैसे करे। फेरी श्री गुसाई जी के चरणारविंद को ध्यान करी राजा काबुल गयो। सो वहाँ थोड़े ही दिन में लड़ाई जीती के सांढनी पे बैठी के वहाँ ते चले। सो 2 ही दिन में मथुरा आई के वाही दिना देह छोड़ी। सो यह बात बादशाह ने सुनी। तब बादशाह ने बहुत खेद कियो, जो ऐसे राजा मुँह को मिलने कठिन हैं। भाव प्रकाश। या वार्ता को अभिप्राय यह है
जो जिनको गुरु को आश्रय दृढ़ होई, तिनको सर्व कार्य सिद्ध होई। ताते वैष्णव को गुरु को दृढ़ आश्रय राखनो। सो वे पृथ्वी सिंह जी श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।